आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो के तक जो दे रखे हैं स्टेटमेंट तो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम ए स्टेटमेंट देखते हैं, डी एंड एल स्टीरियो आइसोमर्स आर एनेंटियोमर। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अगर एक कायरल कार्बन होता है तो पक्का डी और एल स्टीरियो आइसोमर एनेंटियोमर ही होगा। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो गए तो एनेंटियोमर होगा या नहीं होगा बता नहीं सकते। मैं आपको बता सकता हूँ, एक ऑप्शन देता हूँ, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं देखूँ एग्जांपल, सी एच बी आर सी एच ओ एच सी एच 3, और इसी का हम बनाते, इसके अंदर दो कायरल कार्बन है। अगर ये डी है तो इसका एल क्या होगा, सी बी आर एच सी ओ एच सी एच 3। ये क्या हो गया डी और ये क्या हो गया एल। ये क्या है, डायस्टेरियोमर है न कि डायस्टेरियोमर्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ए क्या हो गया, फॉल्स हो गई। इसी तरह हम बी देखते हैं, बी क्या है, डी एनेंटियोमर रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट एंड एल एनेंटियोमर टू द लेफ्ट। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फॉल्स कैसे है, डी और एल का रोटेशन से कोई लेना देना नहीं होता। डी और एल स्पेसिफिक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड के ओएच अगर लेफ्ट में है तो एल, अगर राइट में है तो डी कॉन्फ़िगरेशन। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब होता है लीव रोटेटरी। तो ये प्लेन पोलर राइट के रोटेशन से इनका कोई लेना देना नहीं होता, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ एन एरिथ्रियो टू ए थ्रियो स्टीरियो ऑलवेज अकर बाय इन्वर्जन एट वन कायरल। सो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर एक कायरल कार्बन का हम कन्वर्जन कर देते हैं तो उसका वो दूसरे डायस्टोमर में चेंज हो जाता है, तो थ्रियो टू थ्रियो में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। सो सी के अंदर क्या लिखते हैं, ट्रू। अब हम डी स्टेटमेंट देखते हैं। डी के अंदर क्या है, रेसमेट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए मीजो और ए कायरल कार्बन बाय अटेम्प्टिंग रेजुलेशन। तो रेजुलेशन से क्या हम रेसमेट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये हमें पूछा। तो मीजो और रेशमिक मिक्सचर में क्या होता है कि वो डिफरेंट फ्रैक्शन होते हैं, तो डिफरेंट फ्रैक्शन होने की वजह से उन्हें हम रिजोल्व कर सकते हैं। हालांकि एनेंटियोमर को हम रिजोल्व नहीं कर सकते, तो हम ये बोल रहे हैं कि रेशमिट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए मीजो और ए कायरल कंपाउंड। बिल्कुल हम रिजोल्यूशन से उन्हें रिजोल्व कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो डी क्या है हमारा, ट्रू। सो डी इज ट्रू। अब हम ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट क्या है, Merization of an enantiomer can only be occur by breaking at least one bond to the chiral center। तो ये भी सही है। रेशमाइजेशन में क्या होता है कि एक बॉन्ड टूटता है, सो ये पार्ट भी सही हो गया। सो ई इज ट्रू। अब हम देखते हैं एफ पार्ट, ए रिएक्शन कैटलिस्ट बाय एन एंजाइम ऑलवेज गिव एन ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट। ए रिएक्शन कैटलिस्ट बाय एन एंजाइम ऑलवेज गिव्स एन ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। नो, तो हम श्योरली नहीं बता सकते कि प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। प्रोडक्ट मीजो भी हो सकता है, डायस्टेरियोमर भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम कभी भी बता नहीं सकते कि जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। अब हम जी स्टेटमेंट पे देखते हैं। जी क्या है, व्हेन एन achiral molecule reacts to an achiral molecule the product is always racemic mixture। अगर एक achiral molecule से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर होता है कि नहीं, ये हमें पूछ रहा है। तो जब एक achiral molecule के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव बनता है, नहीं रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो ये जी भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो जी इज फॉल्स। तो हम लिखते हैं जी क्या हो गया, फॉल्स। अब हम देखते हैं एच क्या है। एच क्या बोल रहा है, इन केमिकल रिएक्शन द चेंज फ्रॉम एस रिएक्टेंट टू आर प्रोडक्ट ऑलवेज सिग्नल इन द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। एस और आर से इन्वर्जन नहीं होता, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो एच भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एच और आर
इन्वर्जन शो नहीं करते, तो ये भी हमारा फॉल्स है। अब हम आई देखते हैं। आई में क्या है, एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मस्ट बी अकिरल। नो, एन ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस मस्ट बी अकिरल। तो ये जरूरी नहीं है, अगर किरल कार्बन है तो भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अगर उसके अंदर कोई सिमेट्री आ जाए तो ये भी फॉल्स हो गया, तो ये भी फॉल्स है आई। फिर अब देखते हैं जे, देखते हैं जी क्या है। जे है एक अकायरल कंपाउंड कैन हैव कायरल सेंटर। बिल्कुल सही है, एक अकायरल कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर हो सकते हैं, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, तो ये जे भी सही है। अगर उसके अंदर सिमेट्री है तो क्या हो गया, अकायरल कंपाउंड हो गया, लेकिन उसके अंदर कायरल सेंटर है, तो जे भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो जे इज ट्रू। अब हम के देखते हैं। के है ए कंपाउंड विद एस कॉन्फ़िगरेशन इज द माइनस एनएचएमआर। ये गलत है, कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं होता, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से प्लस माइनस नहीं डिसाइड होता, तो जे के भी गलत है, तो के क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमने सारे पार्ट कर लिए ए से लेकर के तक। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।